या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। राधे राधे भक्तों, आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की कथा और उनकी उपासना विधि का श्रवण करेंगे। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत दिव्य है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है और इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका शरीर स्वर्ण के समान तेजस्वी है। गले में सफेद फूलों की माला, सिर पर रत्न जड़ित मुकुट और उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र, त्रिशूल, तलवार, गदा, धनुष, बाण, कमंडल और कमल धारण है। माँ सिंह पर सवार रहती है। एक और उनका स्वरूप सौम्य है, भक्तों को आशीर्वाद देने वाला, तो दूसरी ओर उनका रौद्र रूप दुष्टों का संहार करने वाला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था। महिषासुर, जिसका जन्म एक भैंसे और एक दानव के संयोग से हुआ था। महिष यानी भैंस, इसी तरह उसका नाम महिषासुर पड़ा। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। यह सब देखकर देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर के पास गए। देवताओं ने त्रिदेवों को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्ग का राजा बन गया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन समस्या यह थी कि उनमें से कोई भी महिषासुर को परास्त नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही होगी। तब सभी देवताओं ने मिलकर एक देवी को प्रकट किया। त्रिदेवों के मुख से एक तेज निकला और देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक पुंज बन गया और वह पुंज 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगा। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु जी ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र और शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिए और हिमालय ने देवी को वाहन के रूप में सिंह दिया। तभी से देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। सभी अस्त्रों और शस्त्रों से सुशोभित होकर देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनके इस भयंकर रूप को देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। उस भीषण युद्ध में महिषासुर के साथ ही अन्य बड़े दैत्यों का भी संहार भी माता के हाथों से ही हो गया। माँ चंद्रघंटा ने अपने घंटे से तेज ध्वनि उत्पन्न की और उस घंटे की तेज ध्वनि से ही सभी
असुर भयभीत हो गई और माता के हाथों उन सभी का अंत हो गया। इस तरह देवी माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप, संकट और शारीरिक तथा मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। शेर पर सवार होकर माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को निडरता का अनुभव कराती है। जो भक्त अपने कर्मों, मन और वाणी से माँ को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वह अपने चारों ओर दिव्य वैभव की आभा को अनुभव करते हैं। माँ चंद्रघंटा दुष्टों का नाश करने वाली है। वह दुष्टों का नाश करने के लिए कभी भी तैयार हो जाती है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह हमेशा एक दयालु माँ के रूप में प्रकट होती है, जो प्रेम, शांति और समृद्धि की वर्षा करती है। भक्तों, हम अक्सर अपने शत्रु बाहर ढूंढते हैं, लेकिन हमारे असली शत्रु हमारे भीतर छिपे होते हैं। अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ और मोह, यही हमारे जीवन के असुर हैं। और जब हम नवरात्रि के पावन दिनों में माँ की उपासना करते हैं, तो उनके आशीर्वाद से ये आसुरी प्रवृत्तियाँ नष्ट होती है और हमारी दिव्य शक्तियाँ प्रकट होती है। माँ चंद्रघंटा हमें निर्भय बनाती है, हमारे भीतर की नकारात्मक को शांत करती है और हमारे जीवन को साहस, शांति और आध्यात्मिक शक्ति से भर देती है। आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कें, दीप प्रज्वलित करें और माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें। उनकी पूजा लाल फूलों से करें। भोग में दूध से बनी वस्तुएं, खीर या मखाने की खीर अर्पित करें। माँ को शहद भी अति प्रिय है। पूजा के समय घंटी बजाना विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि घंटे की ध्वनि से माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। इस दिन हम माँ चंद्रघंटा के इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। उनका मुख्य मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः और ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थकृत शेखराम सिंहरूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीम। इन मंत्रों का जप कर माँ का ध्यान करें। इससे मन शांत होता है और भक्त को अपार बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव बारात लेकर हिमालय पहुंचे, तो उनका भयंकर रूप, राख से लिपटा शरीर, भूत प्रेतों से घिरी बारात, यह सब देखकर सभी भयभीत हो गए। उस समय पार्वती जी ने स्वयं को चंद्रघंटा स्वरूप में प्रकट किया। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें। शिव ने उनकी बात मान ली और फिर माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। यह घटना दर्शाती है कि माँ चंद्रघंटा संकट के समय सौम्यता और सौंदर्य के साथ परिस्थिति को संभालती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से पापों का नाश होता है, शत्रु पर विजय मिलती है, जीवन में निर्भयता आती है। माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद साधक को आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सांसारिक सुख और समृद्धि भी प्रदान करता है। भक्तों, आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना कर अपने भीतर छिपी आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करें और साहस, शांति और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए सभी मिलकर एक स्वर में उच्चारण करें, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ दुर्गा। तो भक्तों, यह थी माँ चंद्रघंटा की दिव्य कथा। भक्तों, ऐसी ही अन्य धार्मिक
और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल सनातनी ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ दुर्गा। धन्यवाद।